तो हेलो मेरे यारो, रिबॉन ऑन द डिमोनिक कल्ट के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जनरल और ओल्ड पॉइजनस ओल्ड मैन के बीच में फाइटिंग चल रही थी, जहां जनरल हंसते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ गया था और कहा था कि मुझे आदेश मिला है कि अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें शांतिपूर्ण तरीके से परलोक तक विदा करूं। और हम देखते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में पॉइजनस मैन उसके सामने खड़ा होता है और वह तेजी की ओर से उसी की ओर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहा होता है और कहता है कि फेयरवेल एल्डर सियोक, अलविदा। और हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर सियोक जो होते हैं वो अपने मन में कर रहे होते हैं, मेरे पास लगभग 90 ईयर्स की क्यूआई गैदर है, मैंने उन्हें इकट्ठा करके रखा है तब भी। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर अपने अपने एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ अपने पाम अटैक्स को टकराते हैं, एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और फिर जब यह ओल्डमैन की इतनी बढ़ी हुई पावर को यह देखता है तो यह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत पीछे की ओर धकेला जाता है। हम देखते हैं पीछे की ओर हटकर खुद को संभालते हुए यहाँ पर पॉइजनस एल्डर से कहता है कि ओए बुड्ढे, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए तुमने उन क्रेजी पिल्स को लिया है? और हम देखते हैं जब यहाँ पर यह पिल्स का नाम लेता है तो यहाँ कैप्टन अपने मन में बताता है कि जो क्रेड ब्लड पिल्स होते हैं, जो आपकी वास्तविक यूआई को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करके काफ़ी ज़्यादा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जब इस पिल की एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है, इसका टाइमलाइन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपकी जो बॉडी है उस पर यह गंभीर और गहरा दुष्प्रभाव छोड़ता है, बैक स्लैश देता है। यहाँ तक इस ओल्ड मैन ने इस पिल का इस्तेमाल किया है, तो इसके बाद इसकी जो बॉडी है वह पूरी तरह से पॉइज़न से भर जाएगी। इसे इस तरीके से वह यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हम ऑर्थोडॉक्स वाले लोग जिनके पास प्योर एनर्जी है, वो भी उस तरीके के की पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें अभी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और वह फिर तेज़ी के साथ ओल्ड मैन की मदद करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे अब समझ में आ गया कि आखिरकार वो करने की क्या योजना बना रहे हैं इसके साथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर जो कैप्टन होते हैं वह भी तुरंत ही इस जनरल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और अलग-अलग डायरेक्शन से इस पर लगातार हमले कर रहे होते हैं। तो ओल्ड मैन भी पीछे की ओर से आते हुए इस बंदे को सँभाल रहा होता है, वो भी इस पर हमला करना चालू कर देते हैं। और दोनों ही पिनिकल रियलम्स के कल्टीवेटर्स हैं और ये जो बंदा है सुप्रीम पिनिकल रियलम का बंदा है, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक साथ मिलकर इसका मतलब कि ले तैया बजाने में लगे हुए हैं। बट इसके बावजूद भी हम देखते हैं इस बंदे को, जो इनके पंचेस को किसी तरीके से सहा रहा होता है, फिर इन्हें झटकते हुए दूर की ओर हटा देता है। और फिर ओल्डमैन यहाँ पर खुद को किसी तरीके से सँभालता है और वो भी दर्द में कराह रहा होता है। और हम देखते हैं चिल्लाते हुए ओल्डमैन की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि सबसे पहले बुड्ढे, मैं तुझे गुड बाय करूँगा। और हम देखते हैं उसे ओल्डमैन की ओर बढ़ते हुए देख कैप्टन सियोक कहता है कि नहीं एल्डर सियोक। और हम देखते हुए जैसे ही बढ़ रहे होते हैं तभी इसके हाथ को यहाँ पर जो जिन होता है वह रोक लेता है, कैप्टन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख कैप्टन कुछ समझ में नहीं पाते हैं और फिर यहाँ पर ये जिन बता रहा होता है कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर यह बंदा जनरली इस तक पहुँचा होता है पॉइजनस वेल्डर के पास, उसने अपनी जोरदार पाम अटैक को सीधे पॉइजनस ओल्डमैन के छाती के ऊपर लैंड कर दी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वह खून की खांसियाँ करता है और यह काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है कि इस बुड्ढे का काम तमाम कर दिया। लेकिन तभी इसकी खुशी अचानक से मासूमी मतलब कि थोड़ी-सी उदास जैसी बनने लगती है। और हम यहाँ ओल्डमैन को देखते हैं, जो इसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और मुस्कुरा रहा होता है और अपने पॉइज़न को इसके बॉडी में भी रिलीज़ कर रहा होता है, अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के अंदर डाल रहा होता है कि पॉइज़न एनर्जी, पॉइज़न जो इससे ग्रस्त है, बीमार है। और साथ में इसके हाथ को कस के पकड़ा हुआ होता है और वो अपनी बॉडी को यहाँ पर अजीब तरीके से मतलब कि एनर्जी को फ्लो करवाने लगता है, जिसे फ्लो करते हुए देखिए अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम बूढ़े आदमी आखिरकार तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं ओल्डमैन जो होता है, वह अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है और वह कह रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, तो मैं तुझे साथ में लेकर मरूँगा, मैं यहाँ पर अकेले नहीं जाने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसकी बॉडी जो होती है यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वह खुद को यहाँ पर पूरी बॉडी की वाई एनर्जी के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और इतने बड़े धमाके को होते हुए देख के यहाँ कैप्टन हैरान हो जाता है, कहता है कि एल्डर सियोक। और फिर हम यहाँ पे जिन को देखते हैं जो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है और वो ओल्डमैन की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ ओल्डमैन ने कहा था कि भले ही जो कैप्टन सेओल है और मैं मिलकर एक साथ उस गुआंगसे पर हमला करूं, लेकिन तभी उस पर भारी नहीं पड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं खतरनाक खूनी पिल्स का, ब्लड पिल्स का भी इस्तेमाल कर लूँ और अपनी एनर्जी को बढ़ा लूँ, इसके बावजूद भी मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इसलिए मैं वहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करूँगा। बस तुम लोगों को यहाँ पर कोशिश करना है कि जब मैं यहाँ पर खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँगा, तो उस वक़्त तुम लोगों को कैप्टन सियोल को मुझसे दूर रखना होगा। हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर बी कहता है कि क्या सेल्फ डिस्ट्रक्शन? आखिरकार क्यों? तुम तो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के बंदे हो। तुम खुद को यहाँ पर इतने दूर तक कैसे लेकर जा सकते हो यहाँ पर हमारे लिए? तो हम देखते हैं यह सुनकर ओल्ड मैन हँसते हुए कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि यह मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और ना ही उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ वो डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से चारों ओर धुंध-धुंध फैली हुई होती है। बट इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यह जनरल गुआंगसे जो है वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और इस बंदे ने अपने एक हाथ को सिर्फ़ खोया है और ये अपने हाथ के कटे हुए हाथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। लगता है कि इसने अपने हाथ को काट लिया होगा या फिर ओल्डमैन डिस्ट्रॉय हुआ तो सिर्फ़ इसके हाथ को चोट पहुँचा। और वह कहता है कि तुम बुड्ढे आदमी कमीने कहीं के। और हम देखते हैं कि इसे इस तरीके से इस हालत में देखकर यहाँ पर कैप्टन तो अभी तो इस स्थिति में है, तो वह तो अभी इस कंडीशन को समझ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और वह कहते रह जाता है कि क्या यहाँ पर उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया? उसने अपने पूरे शरीर को इस तरीके से आखिरकार बचाया कैसे इतने खतरनाक वार के साथ? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यह जो है जनरल या खून की खाँसिया कर रहा होता है, तो कैप्टन ऐसे मौके को देखने के साथ तुरंत ही तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि यह मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, मैं इसे यूँ ही नहीं जाने दे सकता हूँ।
और वो कह रहा होता है, वही बंदा हँस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अपने मन में, एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी लाइफ़ को इस तरीके से गँवाया है, उसकी कीमत को मैं यूँ ही नहीं जाने दूँगा। और वो तेज़ी के साथ उस पर कई सारे पंचेज़ और किक्स बरसाना चालू कर देते हैं और ज़ोरदार-ज़ोरदार हिट्स मार रहे होते हैं। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जनरल होता है, वो अपने दूसरे हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसके वर्ड्स को सह रहा होता है और कहता है कि यू डैम ब्रैट, तुम्हें क्या लगता है? और हम देखते हैं तब यहाँ पर कैप्टन एक ज़ोरदार किक लगाते हुए, मारते हुए कहता है उसके थोबड़े पर ये लगता है। और फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर वो बंदा फिर से ज़मीन पर गिरता है घुटने के बल, वह परेशान होकर दाँत पीसते हुए इसी की ओर देख रहा होता है। बट कैप्टन बिना रुके अपने कोहनी से इसके गर्दन पर एक जोरदार हिट मारता है और हम देखते हैं कैप्टन को लगातार ऐसे मतलब लात घूंसों का बारिश करते हुए देखे, अभी काफ़ी खुश लग रहा होता है, कहता है हाँ, हाँ कैप्टन, इसी तरीके से उसे खत्म कर दें। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर वो बंदा सामने की ओर देख रहा होता है, कैप्टन एक राउंड शेप में एक आखिरी वार करने जा रहे होते हैं और अपने एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी क्लेन का जो इनकी रेड आई है, इनके एक अलग ही क्लेन है, अलग ही एनर्जी, अलग ही पावर है, उसी का इस्तेमाल करते हुए इतनी देर तक ये सुप्रीम लेवल के जनरल से लड़ रहे थे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वार करने जाते हैं तभी यहाँ पर खून की छींटे हमें नजर आते हैं और यह देखकर यहाँ पर जो जिन होता है वो भी हैरान हो चुका होता है, कहता है ये क्या? और हम कैप्टन को देखते हैं खून की जो उल्टी होती है वो कैप्टन ने की होती है और वे लोग चिल्लाते रहते हैं कि लीडर लीडर। और हम देखते हैं यहाँ पर इसे इस स्थिति में देखकर जिन सारी चीज़ों को समझ जाता है और कहता है कि ये सच है कि हमारे जो ग्रुप लीडर हैं उनके पास कुछ गुप्त टेक्निक्स है और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इतने देर तक इस गुआंगसे से लड़ रहे थे, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट है। ये ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते, 15 मिनट से ज़्यादा अपनी इस क्लैन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। उसका समय यहाँ पर इससे ज़्यादा बीत चुका है और हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके सामने खास रहे होते हैं, तो वह बंदा भी, जनरल भी अपने मन में कह रहा होता है कि ओहो! तो अचानक इसकी ये पावर यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लगता है ये अपने लिमिट तक पहुँच चुका है। अब इसने यहाँ पर अपने आप को इस समय तक इस सीमा तक धकेल लिया है, तो अब ये मेरे ही बराबर का है, मतलब कि मेरी तरह कमज़ोर है। तो इसे अब मैं आसानी से मार सकता हूँ। और हम देखते हैं वह हँसते हुए आगे की ओर इसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि कितना सचमुच में तुम्हारी बुरी किस्मत है ब्रैट। और हम देखते हैं कैप्टन उसकी ओर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें पहले मारूँगा, चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे-पीछे तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे ग्रुप के जो लोग हैं वो भी आएँगे। और जिन इधर परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं आखिरकार ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूँ? भले ही यहाँ पर वह चोटिल है, लेकिन एक सुप्रीम पिनिकल रियलम के बंदे के एक वार के साथ हम यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो सकते हैं और मारे भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? काश हमारे पास एक और पिनिकल रियलम का कोई बंदा होता तो इसे यहाँ पर सँभाल सकता था। और वह इसी की ओर देख रहा होता है, तभी इसे नज़र आता है कि इसके बगल में यहाँ पर एक पोटली में वह जो ब्लैक पैंथर है वह बंधा हुआ और रखा हुआ है। वो उसे देखते हुए कहता है कि काश हमारे पास एक पिनिकल रियलम का बंदा होता। तभी हम कहते हैं कि 1 मिनट, इतना आसान तो है ये, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वह तेज़ी के साथ इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ता है और हम देखते हैं इसे अपनी ओर आते हुए देख वह भी जनरल हैरान होता है, फिर हँसते हुए कहता है कि तुम लोग छोटे-मोटे कीड़े अपने व्यर्थ में ही यहाँ पर छटपटा कर मरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ पर मुझ पर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिन आता है और इसके सामने हमला ना कर उसके ज़मीन पर पड़े रेत पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसके आँखों पर पड़े और इसे कुछ दिखाई ना दे। तो ये अपने दूसरे हाथ से झटकते हुए इधर से मिट्टी को हटाते हुए कहता है कि ये घटिया चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। और तभी वो सामने की ओर देखता है तो वहाँ पर जिन होता ही नहीं है। तो जिन वहाँ से गायब होकर सीधे इसके पीछे की ओर आकर रखी हुई इसकी जो ब्लैक पैंथर की पोटली होती है उसकी ओर भाग रहा होता है। उसे उस ओर भागते हुए देखते हुए कहता है कि डैम! आखिरकार ये क्या? और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर ब्लैक पैंथर को निकाल लिया होता है जिसे इन लोगों ने बाँध कर रखा था और वह उसे उठाते हुए सीधे इस बंदे की ओर थ्रो कर देता है। और वह भी तेज़ी से इसी बंदे की ओर बढ़ते हुए अपने तलवार को निकालता है और ब्लैक पैंथर के ऊपर जो यहाँ पर लगे हुए थे रस्सियाँ, उन्हें काट देता है और उसे काटते हुए उसे रिलीज़ कर देता है। और ऐसे सीन को देखकर यह बंदा बस सिर्फ़ परेशान लग रहा होता है और हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो अपने बड़े से चमड़े को खोलकर सीधे इसके ओर हमला करने के लिए आ रहा होता है। अब इसका ये नाश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बारे में तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो हम लोग फिलहाल थोड़ा-सा लाइक बटन पे ध्यान दे देना, 100 नहीं हुए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना।